स्टूडेंट्स, आप में से किसी ना किसी स्टूडेंट ने कभी पानी में पत्थर तो फेंका ही होगा। जब आप पत्थर फेंकते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं? आप देखते हैं वाटर रिपल। और वाटर रिपल्सन आप कैसे देखते हैं ना, ये गोल गोल सराउंडिंग में चारों तरफ वेव टाइप का एक जनरेट होना, मतलब कि जैसे आपने पत्थर फेंका वहां से जनरेट होके वाटर का रिपल होना इन ऑल 4 डायरेक्शन। ठीक है, एक साथ राउंड राउंड शेप की जो लहरें जाती हैं, वाटर रिपल्सन। देखा कि नहीं देखा? अच्छा, तो क्या कभी आपके माइंड में आया कि ये वेव्स हैं? अच्छा, कभी समुद्र के किनारे गए हो, है ना, सी कोस्टल एरिया में गए हो, तो आपने देखा होगा कि जो लहरें आती हैं कैसे आती है, खूब बड़ी बड़ी लहरें कुछ इस तरह से आ रही होती है, राइट। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव्स, की वेव आ रही है, राइट। अच्छा, एक और चीज बताओ, कभी आप लोगों ने रस्सी, रोप को पकड़ के क्या ऐसे झटका दिया है? तो जब आप ऐसे उसको धक्का देते हो तो रोप ना वो कुछ इस तरह से, मान लो कि हमारे पास ये एक रोप है और हमने मान लो इसको कुछ इस तरह से अप एंड डाउन मोशन कराया, तो वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा होता है, कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा होता है। वो जो मोशन था वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाता है लास्ट तक, है ना। तो ये क्या है? ये ना, ये वेव है। ये क्या है? वेव है। तो बेसिकली वेव है क्या? तो वेव ना एक तरह से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। भाई हमने क्या किया? हमने इस रोप को अप एंड डाउन फोर्स लगाया, राइट, उसमें एनर्जी जनरेट की, उसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराया हम लोगों ने। तो वाइब्रेशन की हेल्प से जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है, इसे ही हम लोग बोलते हैं वेव। और कैसे? विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल, विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ एनी मास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब इसका पार्टिकल, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज रहे हैं। इस पार्टिकल का जो मास है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? तो बिना इनके डिस्टर्बेंस के वाइब्रेटरी मोशन की हेल्प से, टू एंड फ्रो मोशन की हेल्प से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं वेव मोशन या वेव, आप समझ लीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, वेव तो ये तो क्लियर हो गया। अब वेव मोशन में जरा आते हैं। अगर मान लो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बाय टू एंड फ्रो मोशन थ्रू द वाइब्रेटरी मोशन विदाउट डिस्टर्बिंग द पार्टिकल, दिस टाइप ऑफ मोशन, दिस टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, इज कॉल्ड वेव मोशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेव क्या हो गई हमारे पास? वेव क्या है कि किसी भी तरह से अगर बिना पार्टिकल को डिस्टर्ब किए हम क्या करते हैं? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, ये होता है वेव। और अगर इसमें ना तो मास ट्रैवल कर रहा है ना तो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो एनर्जी ट्रैवल कर रही होती है, इसमें जो मोशन हो रहा है, डिस्टर्बेंस जो मोशन करता है, इसको बोलते हैं वेव मोशन। ठीक है बच्चों, ना वेव कितनी तरह की होती है? सबसे पहले तो होती है हमारे पास, एक तो हम लोग पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, जो हम लोगों ने 9th में पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है ट्रांसवर्स वेव। लेकिन इसके पहले भी 2 तरह की वेव पाई जाती है, ठीक है। पहली कौन सी है? पहली है मैकेनिकल वेव। पहली कौन सी है? मैकेनिकल वेव। और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमें सीखना है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? भाई मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? मैकेनिकल के वेव का एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं साउंड वेव की, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है लाइट। जो लाइट आ रही होती है ना सन से, वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और उसका एक नेचर होता है, कौन सा? वेव नेचर। ओके, तो उसको हम एज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रख सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इनमें से जैसे हम मैकेनिकल वेव की बात करेंगे, तो मैकेनिकल में हमें सबसे पहले पढ़ना है कौन सी वेव? सबसे पहले हमने पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बेसिकली ये चैप्टर ना कहां से शुरुआत हुआ था? साउंड से शुरुआत हुआ था। और साउंड में हमने वेव और वेव मोशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, क्योंकि ये जो हमारे पास वेव और वेव मोशन है, क्लास 11th में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लास 11th में जब मिलेगा तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि वेव और वेव मोशन क्या है, कितनी टाइप की वेव होती है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे अपने लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? देखो, अगर मान लो कोई भी वेव ट्रैवल कर रही है टू द टू एंड फ्रो मोशन की हेल्प से। कौन सी हेल्प से? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन कैसा होता है? टू एंड फ्रो मोशन। कभी स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग तो देखी होगी ना। अब स्प्रिंग को मान लो मैंने इसमें डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डीफॉर्मिंग फोर्स का मतलब मैंने इसको क्या किया?
इसका शेप क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, फोर्स लगा दिया। ठीक है, देखो पहले लेंथ थी L और अब लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, L डैश। देखो एक बार में समझ में आएगा, जरा ध्यान देना। और जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, मैंने इसमें फोर्स लगाया, फोर्स यहां से हटा दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स यहां से हटा दिया, तो ये रीस्टोर करेगी अपने आप को। क्या करेगी, रीस्टोर करेगी। तो रीस्टोर कैसे करेगी ये स्प्रिंग, बताओ। ये स्प्रिंग दोनों तरफ, इधर भी भगेगी और इधर भी भगेगी, सेम तरीके से जैसे कि वाटर रिपल्सन होता था। याद आया आपको कि नहीं याद आया, मतलब स्प्रिंग कुछ इस तरह से भगेगी, राइट ना। इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन। तो ऐसी वेव जो टू एंड फ्रो वाइब्रेशन की हेल्प से मूव करती है, जो डिस्टरबेंस, जो एनर्जी ट्रांसफर टू एंड फ्रो वाइब्रेशन की हेल्प से होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। जैसे साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसीलिए साउंड की जब प्रोपेगेशन आपको पढ़ाया जाता है तो बोला जाता है कि साउंड ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ compression and rarefaction. So what is basically compression? This is compression and this is rarefaction. This is rarefaction. Okay, compression, rarefaction. अरे आपने अर्थवर्म तो देखा ही होगा ना, तो अर्थवर्म जब चलता है तो वो पहले कंप्रेस होता है, फिर रेयरफ्रैक्ट होता है, कंप्रेस होता है, फिर रेयरफ्रैक्ट होता है। बात समझ में आई? एंड दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो ये तो हो गई हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की कहानी। क्या समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्की बात। तो अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने स्लिंकी देखी? स्लिंकी तो देखी होगी ना। स्लिंकी कुछ इस तरह से स्प्रिंग शेप की, राउंड राउंड राउंड। मतलब एक टाइम हुआ करता था गर्ल्स छोटे छोटी स्लिंकी अपने हाथों में पहनती थी, शायद कुछ याद हो, है ना। ब्रेसलेट टाइप का यूज होता था, खेलने के लिए आती ना खूब बड़ी सी स्लिंकी, उसको ऐसे क्या कर दो, उसके लेंथ में चेंज कर दो, वापस से जब उसको उठाओ तो क्या करती है वो स्लिंकी वापस जाती है नीचे, फिर वापस आती है। क्लियर ना। तो ये भी देखो कैसी एक वेव है, पहले कंप्रेस्ड होना, फिर रेयरफ्रैक्ट होना, कंप्रेस्ड होना, रेयरफ्रैक्ट होना। ये भी एक एग्जांपल है किसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। और ये भी कैसे चलती है, बाय द टू एंड फ्रो वाइब्रेशन। क्लियर बात की नहीं क्लियर? चलो भाई, अब जो हमारा अगला जो इसका पार्ट है वो कौन सा है, वो है ट्रांसवर्स वेव। कैसा है, ट्रांसवर्स वेव। बड़ा कमाल का है, जरा देखो ध्यान से। मान लो ये हमारे पास एक क्या है, रोप है। ये क्या है, रोप है। ठीक है, अब जरा देखो, इस रोप को मैंने क्या किया, इसमें फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स। ये मैंने फोर्स लगाया। जब मैं फोर्स लगाता हूं तो एक बार ये ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। ठीक है, और ऐसे मैंने छोड़ दिया। पहले एक बार मैंने ऊपर, फिर ऐसे किया, कुछ इस तरह से, है ना। फोर्स लगाया। अब देखो इसमें ना डिस्टरबेंस जनरेट हो जाएंगे। क्या जनरेट होगा, डिस्टरबेंस जनरेट होगा। और डिस्टरबेंस जब जनरेट होगा तो जरा देखिए ध्यान से, ये कुछ इस तरह से एक वेव जनरेट होगी, कुछ इस तरह से जनरेट होगी। ओके, फिर ये वेव चलते चलते कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। फिर ये वेव चलते चलते कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। कुछ इस तरह से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी, पोजीशन टू पोजीशन ये आगे बढ़ते जाएगी। लेकिन ये आगे बढ़ रही है तो किसकी वजह से बढ़ रही है, देखो ना। इसमें जो मोशन हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, वो अब टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, वो मोशन हो रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव किधर बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में, वेव इधर बढ़ रही है। और मोशन कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, और ये क्या है, मोशन है। मोशन की नहीं है। तो जब पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव हो, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करेंगे, कुछ इस तरह से मूव करेंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। और वेव कैसे बढ़ रही होगी, आगे कुछ इस तरह से, मतलब ऐसे बढ़ रही होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है कि बात नहीं क्लियर? तो जब वेव मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हो, क्लियर ना, एनर्जी ट्रांसफर कुछ इस तरह से हो और वेव आगे बढ़ रही हो, तो इस तरह के वेव मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। रोप एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको लाइव अपने घरों में अगर है तो करके देख सकते हो। क्लियर है बात की नहीं क्लियर? देखो अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, इतना बहुत है। ट्रांसफर वेव जैसे वाटर रिपल है ना, लाइट वेव है ना, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ये सब कैसी हैं, ट्रांसवर्स वेव पे कही जाती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जैसे साउंड वेव, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, ये सब किस में आ गए, लॉन्गिट्यूडनल वेव में आ जाती हैं। थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देना है। देखो हम लोगों ने जब पहला पार्ट किया तो ये बताओ कि क्या इसमें पार्टिकल का किसी भी तरह मोशन हुआ,
जो पार्टिकल है, जो स्ट्रिंग के जो पार्ट हैं, ये वापस से जैसे कंप्रेस्ड किया तो ये डिफॉर्म हुए, लेकिन जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स लगाई ये वापस से अपने ही जगह पर आ गए जहां से इनको हम लोगों ने कंप्रेस्ड किया था। ठीक है, मतलब जो पार्टिकल जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे आ गया। किसी भी तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी तरह का पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हुआ इसमें। ठीक है, केवल क्या हुआ, टू एंड फ्रो मोशन हुआ, जिसकी वजह से वाइब्रेशन हुआ, और इन वाइब्रेशन की वजह से वेव जनरेट हो रही है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। इधर भी आ जाओ, हमने भाई रोप को क्या किया, एक फोर्स लगाया बैक एंड फोर्थ, ठीक है, अप एंड डाउन एक फोर्स लगाया। तो जब फोर्स लगाया तो क्या रोप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करेगी? क्या हमने रोप को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव कराया? नहीं कराया, केवल एनर्जी ट्रांसफर करी, और जो एनर्जी ट्रांसफर करी बच्चों वो डिस्टरबेंस के साथ साथ आगे बढ़ रही है। और हर एक पोजीशन पर पार्टिकल केवल कैसा, परपेंडिकुलर मूव हो रहे हैं और एनर्जी ट्रांसफर आगे बढ़ रहा है, फिर पार्टिकुलर मूव हो रहे हैं परपेंडिकुलर, और फिर एनर्जी ट्रांसफर आगे हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था कि जब कभी वेव मोशन होगा तो उसमें किसी भी तरह का पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, बट पार्टिकल मूव नहीं करेगा अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इतना काफी है, इतना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 9th क्लास में ये बहुत बेसिक स्टार्टिंग है। और डाउट कहां से शुरू होता है, जब हम शुरू करते हैं कि साउंड इज अ वेव, तो पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज वेव। 11th में हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज वेव एंड वेव मोशन, राइट, और कितनी टाइप की वेव होती है। तो जब आप 11th में जाओगे या 11th में आप करेंटली हो तो आपको इतनी चीजें तो आनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए, वाइब्रेशन के तो खैर बहुत सारे पार्ट होते हैं, कभी इसके लिए फिर वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखाते रहिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।